Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, हमारा टारगेट है NUST NET1 जो कि 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर योर 2026 एडमिशंस। इसके लिए आप लोगों के लिए एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैं आप लोगों को NUST के मोस्ट रिपीटेड MCQs करवाता हूं डेली बेसिस पे। लाजमी तौर पे इस YouTube चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करो, आगे अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करो ताकि जैसे हम ये लेक्चर अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आए। खुद भी देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अगर आप लोग NUST NET1 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहो, हमारे तमाम लेक्चर्स को सुनो, आगे शेयर करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप NUST में सिलेक्शन लेना चाहते हो, मैं आपको दो सिनेरियोज बताता हूँ। अक्सर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये बात समझ आती है साल के एंड पे, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो राउंड 1 खुद देते हैं, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 के करीब जाके वो किसी बैच का हिस्सा बनते हैं और तब तक तो टाइम बहुत गुजर चुका होता है। अगर आप लोगों ने NUST में पहले राउंड में ही सिलेक्शन ले लो तो फायदा क्या होगा, अभी और किसी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स नहीं है, आप लोग NUST का राउंड 1 दो, फुल फ्लैश तैयारी करके दो, पूरा आप कंसंट्रेशन के साथ दो। आपका पूरा फोकस किस पे होगा? NUST NET1 पे होगा। ना अभी NTS है, ना UET, ना बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन है, सिर्फ और सिर्फ NUST पे फोकस करो। यू कैन इजिली गेट 160+। दूसरी चीज, अब बैच ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडीज करें। सेल्फ स्टडीज में ये होता है कि बच्चे को रेलिवेंस ही नहीं पता चलती कि रेलिवेंट कैसे पढ़ना है। हर कॉन्सेप्चुअल चीज आप लोगों की NUST में नहीं आती। NUST में अलग तरीके से चीजें आप लोगों की पूछी जाती हैं, सारा पढ़ के जाना पड़ता है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को करके जाना पड़ता है। तो आप लोगों को हम ऑफर कर रहे हैं पास एजुकेशन सिस्टम अपना एक स्पेशल बैच 2.0 जो कि डिजाइन किया गया है आप लोगों के NUST के एडमिशन 2026 के लिए। अगर तो वाकई में NUST में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हमारा ये बैच लाजमी तौर पे ज्वाइन करो, खुद भी ज्वाइन करो और आगे फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो। इस बैच को ही क्यों ज्वाइन करना है, इस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं, तमाम चीजों के ऊपर एक दफा मैं आप लोगों को वो बता देता हूं और इस बैच के बाद आप लोगों के रिजल्ट किस लेवल के होंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों को हम बैच ऑफर कर रहे हैं ये आप लोगों के NUST राउंड 1 के लिए हम बैच ऑफर कर रहे हैं और ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। अगर तो NUST में वाकई आप लोगों ने एडमिशन सिक्योर करना है, लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनो और इस बैच के अंदर आपको NUST ECAT NTS की तैयारी करवाई जाएगी। लेट नहीं करना है, 2 नवंबर से पहले पहले अपने रजिस्ट्रेशन करवा लो। यहाँ पे 2-4 चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये देखो कि आप लोगों को इसमें NUST के तमाम राउंड तैयार करवाए जाएंगे। NUST का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 आपको तमाम NUST के राउंड हमारे बैच में करवाए जाएंगे। UET के दोनों राउंड की तैयारी आपको इस बैच में करवाई जाएगी। NTS हर महीने हो रहा होता है तो एवरी मंथ जो आप लोगों को NTS नेट का टेस्ट है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। कॉमसेट स्प्रिंग या फॉल है उसकी तैयारी होगी। बैरिया यूनिवर्सिटी है, जीके यूनिवर्सिटी का आप लोगों को टेस्ट तैयार करवाया जाएगा। इसके अगर टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आते हो तो आपका स्कॉलरशिप लग जाता है। फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 राउंड, NED के 2 राउंड, MUET के 2 राउंड, IBA के दोनों राउंड, LCAT वगैरह की तैयारी करवाई जाएगी। और इसके अलावा आपको प्यास, ITU इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी हमारे इस न्यू प्रीमियम बैच 2.0 में करवाई जाएगी। अगर तो देखो, अगर तो आप लोगों ने वाकई में सिलेक्शन लेनी है, अगर तो 2026 में अपना एडमिशन कंफर्म करना चाहते हो, अभी इस नंबर को नोट करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0 फॉर 2026 एडमिशन। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का 2026 में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और इसमें आप लोगों को हम NUST के राउंड 1 की भी तैयारी करवा रहे हैं, राउंड 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी। वन टाइम आप लोगों को हमारे साथ एनरोलमेंट लेना पड़ती है। वन टाइम आप लोग एनरोलमेंट लोगे, उसके बाद पूरे साल में जितने आप लोगों के यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होंगे वो आपको हम करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम ऑफर कर रहा है कि वन टाइम आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है और पूरे साल के लिए जितने भी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट हैं, सिंध वाली साइड से हो, पंजाब से हो, कैपिटल से हो, आप लोग इस्लामाबाद से हो या आप लोग KPK से हो, तो तमाम यूनिवर्सिटीज जो पूरे पाकिस्तान की टॉप नॉच लेवल की है उनकी एंट्री टेस्ट की तैयारी आपको हमारे एक बैच में करवाई जाएगी। और हर एक आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए अलग अलग फीस नहीं देना पड़ेगी, ना उधर जाके पढ़ना पड़ेगा। घर बैठे मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर या आप लोगों के पास अगर आप लोग यूज करते हो टैबलेट वगैरह तो उसके ऊपर आप क्लास ले सकते हो। आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, आप क्लास ले सकते हो घर बैठ के। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आप लोग बैठे हो, किसी गांव में बैठे हुए हो, इंटरनेट है, आप क्लास ले सकते हो।
और जो डेली की हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं उन डेली की लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। अगर आप लोग कहीं पे मसरूफ होते हैं, आपकी अकेडमीज का टाइम होता है कॉलेजेस वगैरह के अंदर, लेकिन हम लोगों ने टाइम रखा हुआ है शाम 7 से लेकर 10:30 तक, तब आप लोग तमाम अपनी रूटीन से फ्री हो जाते हो। फिर भी कोई बच्चा इस टाइम पे नहीं क्लास ले सकता तो आप लोगों को रात को लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाती होती है। तो भाई ये आप लोगों को बैच बहुत एक गिफ्ट बैच है जो कि जस्ट 7,000 में मिल रहा है। 7,000 में आपको पूरे साल, अब जरा खुद सोचना कि इस 7,000 में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। आप लोगों को हम करवा रहे हैं 7,000 में पूरे साल के लिए पाकिस्तान की तमाम बेस्ट टेस्ट यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी, ना सिर्फ नस्ट का राउंड 1 बल्कि नस्ट के सारे राउंड की तैयारी इसी 7,000 में। ना सिर्फ नस्ट बल्कि यूईटी, प्यास, जीकी, फास्ट, एनटीएस, एनईडी, मेहरान, आईबीए, लम्स, कायदे वाम, दाऊद मेडिकल, जो दाऊद यूनिवर्सिटी है, दाऊद मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इन तमाम की तैयारी, एमडी कैट, तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी आपको जस्ट 7,000 के अंदर हम करवा रहे हैं। और इसमें आपको फीचर्स क्या क्या दे रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। फीचर्स देखो, आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप लोगों को हम ऑफर करेंगे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस। आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस का फीचर दे रहे हैं, यानी डेली बेसिस पे पूरा हफ्ता हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं शाम 7 से लेकर 10:30 तक। ये टाइम भी बहुत आप लोगों के लिए एक रखा गया, वो बड़ा रीजनेबल सा टाइम रखा गया जिसपे आप लोगों की सब स्टूडेंट्स की कंपेटेबिलिटी बनती है। और ये लाइव क्लासेस में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, आपको टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा। एक टॉपिक को पहले डिटेल में समझाया जाएगा तमाम सब्जेक्ट्स का, और फिर उस टॉपिक के एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए जाएंगे, पास्ट पेपर के, फास्ट के अलग, यूईटी के अलग, जीके के अलग, नस्ट के, एनईडी, मेहरान के अलग अलग आपको टॉपिकल एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। और करवाने वाले टॉप फैकल्टी होगी, ये वो टीचर्स होंगे जिनका 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है एंट्री टेस्ट के अंदर। और यही टीचर जब फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं तो आपसे 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 लिया जाता है एक एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, फंग के लिए। बट हमारे इस बैच के अंदर आप लोगों को सिर्फ एक फंग ही नहीं, फास्ट, यूईटी, नस्ट और आप लोगों को जीके वगैरह की तैयारी नहीं, बल्कि प्यास, एनटीएस, एमडी कैट, आईबीए, कायदे वाम, लम्स, इन तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी जस्ट 7,000 में। और वो जो फीस आप लोगों की होती है वो आपकी स्पेसिफिकली 2, 3, 4 मंथ्स के लिए है। ये वाली फीस आपकी पूरे साल की फीस होती है। लाइव क्लासेस है, कोई हफ्ते में 1-2 दिन वाला मजाक भी नहीं बच्चों से किया जाता कि जहां पे आप लोगों को बैचेस के अंदर हफ्ते में 1 से 2 दिन पढ़ाया जाए। नो, आपको पूरा हफ्ता क्लासेस मिलेंगी डेली बेसिस पे, और 3.5-3 घंटे की डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, ताकि आप डिसिप्लिन में आओ। तभी तो आप लोगों का सिलेबस 2 महीने में खत्म होगा। 2 महीने में आप लोगों का सिलेबस खत्म हुआ, उसके बाद नस्ट की आप लोगों का 160, 170 का स्कोर बन गया, तो लो जी, नस्ट आप लोगों के पास एक एडमिशन सिक्योर हो गया। उसके बाद आप अपना एफर्ट लगाना यूटी के ऊपर, फास्ट के ऊपर, बोर्ड एग्जाम्स पे। ऐसा तो नहीं ना कि आपने पूरा साल नस्ट के ही राउंड देते रहना है। अगर आप हफ्ते में 1-2 दिन की क्लासेस ले रहे हो तो हाउ इट इज पॉसिबल कि यू कैन क्लियर योर सिलेबस, यू कैन कवर योर सिलेबस और यू कैन क्लियर योर एनईटी राउंड 1। तो राउंड 1 से पहले सिलेबस ही नहीं खत्म होगा। तो भाई हमारे बैच में आओ, ये मजाक करना छोड़ो, अपने साथ अपने लाइफ में सीरियस हो जाओ। अगर तो वाकई में नस्ट में सिलेक्शन लेनी है ना, तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर नस्ट राउंड 1 विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 22 ऑफ नवंबर। तो आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन की हुई है? आप लोग तो कॉलेज जाते हो पार्ट 2 के लिए, आप तो अकेडमीज जाते हो पार्ट 2 के लिए, आप लोग घर आके पढ़ रहे हो पार्ट 2 के लिए। ये वो पार्ट 2 है जिसने तो आपके मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होना है। हाँ, पार्ट 2 को इससे ज्यादा टाइम दो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो एंट्री टेस्ट जिसने आपको सिलेक्शन देनी है उसकी तैयारी आप कहाँ पे कर रहे हो? उसकी तैयारी करनी है जिसने आपको सिलेक्शन देनी है, दैट इज एंट्री टेस्ट। जीके के अंदर 85% एंट्री टेस्ट काउंट होता है, नस्ट में 75%, प्यास यूनिवर्सिटी में, एनईडी में, मेहरान में 60%, फास्ट यूनिवर्सिटी में आप लोगों का 50% काउंट होता है, एनटीएस में 50% काउंट होता है। तो खुदारा इस चीज को समझो, अपने साथ मजाक करना बंद करो, अभी से तैयारी करना शुरू करो। मस्ट ज्वाइन आवर बैच, जिस बैच की फीस 7,000 है, पूरे साल की फीस है। यू विल गेट ऑल फीचर्स। इसके अलावा मैं एंड पे आपको रिजल्ट्स दिखा दूंगा कि हमारे इतने लेवल के फीचर्स हैं, तो फिर रिजल्ट भी तो इस लेवल के होंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और आप बच्चों के एफर्ट को जाता है कि ऑल यूनिवर्सिटीज के जो टॉपर हैं वो हमारे बैच के होते हैं। आई विल शो यू लेटर आफ्टर लेक्चर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का मैथ का लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 07। आज का हमारा मैथ का बड़ा ही मजेदार लेक्चर। और हमारा टारगेट क्या सर, ये हम लेक्चर क्यों करते हैं? डेली बेसिस पे आप आके हमें स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, आप हमें बोर्ड पे आके यार तमाम चीजें करवा रहे होते हैं, और आपने अक्सर लिखा होता है कि नेक्स्ट एनईटी राउंड 1 2026। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे भाई मेरी बहन, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट का राउंड 1 2026 एडमिशन के लिए स्टार्ट हो रहा है 22 ऑफ नवंबर से। ठीक है,
ये आप लोगों का राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर 2025 से। तो इसके अंदर मैंने एक छोटा सा टारगेट सेट किया हुआ है कि आप लोगों के मैथ में 100/100 हो। भाई ये छोटा सा टारगेट ही है, छोटा सा टारगेट है। बड़ा टारगेट जो मैं बोलूंगा कि ओवरऑल एनी टीम में आप 200/200 लेके आओ। ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी है, कहां पे उन्होंने मना किया हुआ है। मेहनत करो ना, जितनी चीजें करवा रहा हूं इतनी साथ खुद भी तो मेहनत करो ना। आज का लेक्चर 07 है, ठीक है। आप लोग करते रहते हो एक्सपेरिमेंट, आप लोग भी बड़े सियाने बच्चे हो, एक्सपेरिमेंट इधर उधर करते रहते हो, भटकते रहते हो, एंड पे समझ आती है जब एडमिशंस क्लोज होने वाले होते हैं, अभी ज्वाइन करो बैच को, साल के शुरू में ज्वाइन कर लो, मजा आएगा, आपको फायदे होंगे। अच्छा जी, 22 नवंबर से ये हमारा राउंड स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे इस बैच के सब ना। और एक और चीज, ये 2 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले एनरोलमेंट ले लो, बाद में आओगे तो आपसे माजरत कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान बच्चे एनरोल हो रहे होते हैं, तो आप लोगों ने अगर अपनी एनरोलमेंट लेनी है तो मस्ट ज्वाइन दिस बैच 2.0 बिफोर 2 नवंबर। 2 नवंबर से पहले पहले अपने बैच का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। ओके जी, आपका जो मैथ का मास्टर है वो आप लोगों के लिए आज क्या क्या एमसीक्यूज लेके आया है। ओके जी, तो देख लेते हैं। एमसीक्यूज को देख कर डरना नहीं है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज हम ये देखते हैं कि कभी भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि अगर कॉस का फंक्शन है, फिर आगे आयोटा साइन का फंक्शन है, और ऊपर कुछ पावर आ रही है स्पेसिफिकली, और कॉस के आगे एंगल भी सेम आ रहा है, और आगे साइन के आगे एंगल भी सेम आ रहा है, तो यानी कि ये सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी लिखी हुई है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा रेज टू पावर n। अगर ऐसा मेरे भाई मेरी बहन लिखा हो तो आप लोगों ने एंगल को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। सो वी कैन से दैट कि दैट विल बिकम कोसाइन ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। लो जी, इसका आंसर आएगा। तो यहां पे इस पे अप्लाई कर दो। तो क्यों ना यहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम कोसाइन, आगे 36 इंटू 15, हाँ ये मसले की बात है, 36 इंटू 15 दैट विल बिकम 540। करके चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे देख लेते क्या इतना ही बनता है। यहाँ पे देखो 36 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 6 30 0 टेकन 3 5 15 18, उसके बाद 1 6 1 3 0 14 5, यस। तो कितना हमारे पास बन गया, दैट विल बिकम 540। तो ये 540 डिग्रीज बना, और प्लस आयोटा साइन ये भी तो उतना ही बनेगा 540 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? ओके जी। अब यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स देखो कि हमारे पास कॉज ऑफ 540 डिग्रीज, क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे काउंट कर सकता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्रीज होता है, यहाँ पे 90 डिग्रीज होता है, यहाँ पे 180 डिग्रीज होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 360 होता है। सर ये तो हमें भी पता था। ओके, 360 में अगर आप लोग 180 ऐड फर्दर करो तो कितना बनता है, 540 बनता है। हाँ ये चीज नहीं आई है कि 180 की वैल्यू आपको वही आंसर देगा जो 540 पे है। तो भैया cos 540 से बेहतर है कि cos 180 निकाल लो। और cos 180 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, यहाँ पे देखो भैया आप लोगों ने याद रखना है, cos 540 की वैल्यू होती है cos 180 के इक्वल, और cos 180 कितना होता है, -1 प्लस आयोटा इंटू साइन 180 कितना होता है, 0। तो ये 0 इंटू आयोटा 0 बन जाएगा, और पीछे बचेगा -1। सो द राइट आंसर विल बी -1, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि cos x प्लस आयोटा साइन x रेज़ टू पावर 5, ओके, देन द रियल पार्ट विल बी, ओके, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि रियल पार्ट बता दीजिए। ओके जी, रियल पार्ट आप लोग किसे बोलते हो, हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे a जो होगा दैट विल बी रियल पार्ट, और b आयोटा, आयोटा के साथ वाला जो होगा दैट विल बी इमेजिनरी पार्ट, और ये पूरा क्या होगा, एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके जी, एज कंसर्न टू आवर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूरा हमें गिवन है, और इसमें रियल पार्ट हम लोगों ने निकालना है। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि एज वी नो दैट अगर हमारे पास एंगल सेम आ जाए, जैसे cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x रेज टू पावर n, अगर ये हमारे पास पूरा बन जाए तो ये किसके इक्वल बनेगा, तो n को मल्टीप्लाई कर दो, cos nx प्लस आयोटा साइन nx। फुल क्लियर हुआ, ये नहीं हुआ तो इसको ऐसे कर दो, cos 5x बन गया, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बिकम cos 5x प्लस आयोटा साइन 5x। तो भैया आप लोगों ने बताना है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या होगा, दैट विल बी cos ऑफ 5x, तो ये cos of 5x will be the real part, और यहाँ पे C ऑप्शन will be right ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ, ये नहीं हुआ, बच्चों वाले क्वेश्चन अब लग रहे हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, ये नहीं लग रहे। ओके जी, उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। ओके ओके,
यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास कोसेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो इसका हमारे पास बनता है 1/x मॉडुलस इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव बनता है। कोसेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स x का क्या बना 1/x मॉडुलस इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डी एफ ऑफ एक्स इज यूज इन डिफरेंशियल इक्वेशन बाई, तो याद रख लो ये कॉची ने इसको यूज किया था, CAUCHY। काउची पढ़ेंगे ना इसको, काउची पढ़ेंगे, काउची स्पेलिंग देख लो, CAUCHY। ओके जी ठीक है। तो ये इन्होंने जनाब इसका डिफरेंशियल का ये वाला साइन किया था, ये आप लोगों के फर्स्ट पेज के ऊपर ही लिखा हुआ है, ये नस्ट में आ चुका, काफी मर्तबा आ चुका। ओके जी। अब ये क्वेश्चन बड़ा मजे का क्वेश्चन आ गया, डेरिवेटिव ऑफ 4x किसके इक्वल होगा? दो चीजें, पास एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे हो और शॉर्ट ट्रिक ना पता चले, ये नहीं हो सकता है। तो शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले देखेंगे, बिकॉज एंटी टेस्ट इज ऑल अबाउट शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये है कभी भी पावर के अंदर वेरिएबल चला जाए। दोबारा देखो 4x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 4x लिखा हुआ है। सर नहीं नजर आ रहा, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, 4x। 4 क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास आप लोगों को एक चीज तो नजर आ रही है कि हमारे पास ये जो 4 है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट के ऊपर क्या लिखा हुआ? वेरिएबल लिखा हुआ। यानी कि हमारे पास लिखो, नोट लगाओ, हैशटैग नोट, कि अगर हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए, तो उसका तरीकाकार बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार होता है कि 4x को लिखो एक दफा एज इट इज और ले लो साथ नेचुरल लॉग ऑफ 4, तो ये इसका बन जाएगा टोटल आंसर। ये इसका टोटल आंसर है, बिल्कुल ठीक है। और जरा इसको बिल्कुल एक मुहज्जब तरीके से करते हैं, इसके ऑप्शन वगैरह को देखते हैं कि हमारे पास इसके ऑप्शन क्या क्या, फिर इसके मुताबिक इसको हल करते हैं। ओके जी। तो ये क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ 4x, तो इसका सबसे पहले तो देखो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको आते ही बता दिया, तो शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होगा? सो सिंपल, शॉर्ट ट्रिक विल बी कि आप लोगों ने अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो 4x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 4 बन गया, तो ये इसका हमारे पास आंसर बना, दैट इज इन बीटा ऑप्शन, 4x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 4। लेकिन एक इसका बहुत समझदारी वाला भी होता है, कई बच्चे होंगे वो आप लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि आपकी बोर्ड वाली आदत बनी होगी, इसको लंबा चौड़े तरीके से करते रहोगे, सर इसको पुट y इक्वल कर दो, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लो तो वो पावर नीचे आ जाएगी, तो ये लंबा चौड़ा ऐसे प्रोसेस करते जाओगे। भाई ये वाला आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है शॉर्ट ट्रिक। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 10 रेज टू पावर y, ये लिखा हुआ है कहीं पे फॉर एग्जांपल 5 रेज टू पावर y, तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा? 5y एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 5, बस खत्म। अब इसको जरा देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू 4x, आराम से। अब ये एमसीक्यू टाइम जाया कर रहा हमारा, मैंने हल कर दिया, ये देखो बस इतना ही था। अब जो आप लोगों ने मेथड लगाया वो भी तो देख लो ना, जो आप लोगों ने पढ़े होते हैं चीजें, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लो, नेचुरल लॉग ऑफ 4 रेज़ टू पावर x। अब इसको x को नीचे उतार लो, तो ये नीचे उतरा तो नेचुरल लॉग ऑफ 4, ये जिद्दी है, कहता है मैंने नीचे नहीं उतरना है, मैं इधर ही यहाँ पे ठीक हूँ x, तो लेकिन फिर भी आपने कहना कि अब तो उतरना ही पड़ेगा, अब तो नीचे आ जाओ। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये क्या बन गया 1/y, और y का क्या बन गया dy अपॉन में dx। प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ 4 एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 होता है। तो यहाँ पे मेरे भाइयों मेरी बहनों जरा सोचो 1/y है, y उधर चल के मल्टीप्लाई करो ना, तो इधर की दुनिया में क्या बचा? dy अपॉन dx। इधर लेफ्ट साइड पे क्या बचा? dy अपॉन dx बचा, और उधर हमारे पास सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ 4 बचा, बिल्कुल बचा वही, तो नेचुरल लॉग ऑफ 4 तो बचा और साथ y डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। और आप लोगों को पता ही है y की वैल्यू आप लोगों ने 4x पुट की हुई है, तो 4x नेचुरल लॉग ऑफ 4 बना, तो यही हम लोगों ने भी निकाला था 4x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 4, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन ही बनेगा, फिर भी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और बड़ा मजे का क्वेश्चन आ गया, ये तो बिल्कुल विद इन अ सेकंड होने वाला है। e raised to power 5x स्क्वायर
10x इसका राइट आंसर बनेगा। कैसे? क्योंकि e की पावर अगर आ जाए x, इसका डेरिवेटिव होता है e की पावर x इंटू एक्स का 1। अगर आ जाए e की पावर माइनस x तो इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1। अगर आ जाए e की पावर 2x इसका डेरिवेटिव होगा 2x इंटू 2। कैसे? e की पावर जो कुछ भी आएगी एज इट इज और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ओके जी, यहां पे एक काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आप इसको दोबारा देखो। अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों से बोलूं कि हमारे पास अब ये लिखा हुआ क्या, अब गिवन में हमारे पास ये जनाब लिखा हुआ है e रेज़ टू पावर 5x स्क्वायर, तो यहां पे इसको हम कर लेते हैं e रेज़ टू पावर 5x का स्क्वायर। तो डेरिवेटिव की दुनिया में क्या आएगा, e रेज़ टू पावर 5x का स्क्वायर, और आगे किसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर। इसकी पावर क्या आ रही है 5x स्क्वायर। अब इसको तो हल करना कोई मुश्किल नहीं है ना, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो तो बाहर निकल आता है, x स्क्वायर का 2x आ गया तो इसका डेरिवेटिव बना 10x। अब यहाँ पे पुट कर दो 10x, तो ओवरऑल अब इसका क्या हमारे पास वैल्यू बनी, दैट इज e raised to power 5x square into 10x, that is in beta option. Is that clear? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3 इंटू dy अपॉन dx होल क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो भैया डेरिवेटिव आपके पास कितना गिवन है, डेरिवेटिव इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे इसको देखो तो हमारे पास डिग्री 2 आ रही है, तो ये कितने ऑर्डर का होगा डिफरेंशियल, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सेकंड ऑर्डर। कितने ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगी। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के दैट इज के y इज इक्वल टू साइन एक्स देन y4 निकालो। ओके ओके, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। सर वो कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक है, इनके फार्मूलाज को भी याद करने का बच्चे पूछ रहे होते हैं कि वो कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह कोई ऐसी चीज बताओ, तो देखो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये तो वो सुनो, इसमें कोई मसले वाली तो बात ही नहीं है। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसाइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कॉस सी से शुरू होता है, जो भी फंक्शन सी से शुरू होगा डेरिवेटिव के साथ माइनस आएगा। बिल्कुल, आगे भी देखो, आगे देखो हमारे पास है टेंजेंट एक्स, आगे है को टेंजेंट एक्स, आगे है सीकेंट एक्स और आगे है को सीकेंट एक्स। मजा आएगा। देखो tan की आइडेंटिटी सोचो क्या पड़ी हुई है, सोचो आपने मैथ के अंदर tan की कोई आइडेंटिटी पड़ी होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ जुड़ा होता है, तो tan थीटा के डेरिवेटिव में सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉट किसके साथ जुड़ा होता है जरा सोचो, कॉट होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, tan x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, दैट विल बी सीकेंट स्क्वायर x। कॉट x का क्या बनेगा, कॉट c से शुरू हो रहा है तो डेरिवेटिव के साथ माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। सीकेंट किसके साथ, tan के साथ, सीकेंट x टेंजेंट x, और कोसेकेंट x का डेरिवेटिव माइनस, क्योंकि c से शुरू हो रहा है, माइनस कोसेकेंट x और कोटेंजेंट x। तो लो जी खत्म, इनमें कोई मसले वाली तो बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या गिवन था भैया, यहाँ पे तो वो हमसे कह रहे थे कि ये वाला पूरा फंक्शन है y4 निकालो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, y1 लेंगे तो दैट विल बिकम कोसाइन ऑफ x, y2 लेंगे तो कॉस का माइनस साइन ऑफ x, अगर y3 लेंगे तो माइनस एज इट इज और साथ कॉस x, और जब y4 लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे सोचो माइनस का माइनस कॉस x का माइनस साइन x, तो बाहर वाला माइनस क्या बन गया, प्लस साइन x बन गया। तो हमें पता चला कि जब y4 पे पहुंचेंगे तो ये दोबारा साइन x ही बन जाता है, यानी आफ्टर एवरी 4 डेरिवेटिव साइन x बिकम्स साइन x। ओके ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये पता चल गया था इसका क्या बना, दैट इज साइन x, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। साइन से cos x, cos से माइनस साइन x और माइनस साइन x से माइनस बाहरी और cos x और माइनस cos x बन गया। जब चौथा डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन x होगा, बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव। सर ये तो बिल्कुल सीधा सीधा हो रहा है ना, यहाँ पे नेचुरल लॉग के आगे जो लिखा होता है बटे में चला गया 1 अपॉन x, लेकिन वो नजर ही नहीं आएगा 1 अपॉन x, क्योंकि जो 1 होता है इसको हम लिख सकते हैं log 10 अपॉन में x, यानी log 10 लिख सकते हैं 1 को। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, रेज कर दे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि अरिथमेटिक मीन। ओके, अरिथमेटिक मीन का सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का। मैथ के अंदर अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस में b अपॉन में 2। बहुत ही मजे का क्वेश्चन है ये, a प्लस b अपॉन में 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, a की वैल्यू है 1 अपॉन 4, b की वैल्यू है 5 अपॉन में 8 और नीचे 2 का 2 आ गया। ये शरारती सा 2 है, ये आपको तंग करेगा। इसका मैं आसान हल बताता हूँ, इसको इग्नोर करो,
इसकी बातों में ना आओ, इसको इग्नोर करो फुल। ऊपर बस एलसीएम लेने का सोचो। एलसीएम आ गया 8, 4 2 प्लस 1 5, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। एलसीएम हमारे पास क्या बन गया इधर 5, देखो ना 4 2 और 8 8 से कैंसिल तो 5, और ये जो डिवाइडेड बाय 2 है इसको ऐसे करके लिख लो ताकि आपको परेशानी ना बने। तो भैया 2 + 5 कितना बना, 7/8 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको लिख सकते हैं 7/8 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो, ऊपर 7 आ गया और नीचे 16 आ गया, तो 7/16 हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, 7/16 हमारे पास ये लिखा हुआ है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। ओके, बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, तो ये 7/16 है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। आप लोग मुझे बताओ, अगर आप लोगों को सम निकालना पड़ जाए, कहीं पे भी आप लोगों को सम निकालना पड़ जाए, कुछ n इंटीजर्स, 100 है, इसको n इंटीजर्स कह लो। मिसाल के तौर पे अब कितनी लंबी कहानी कह रहा है भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू सो ऑन n इंटीजर्स तक का आप लोग सम करके बताओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। सम का रिलेशन होता है n × n + 1/2। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, n कितना गिवन है 100, तो 100 × 101 बनेगा, क्योंकि 100 प्लस, खुद देखो ना 100 + 1 है ना, तो ये 101 बनेगा, और /2 250 150 × 1। आ जाओ आप लोग, लंबे चौड़े पेंसिल लेके आ जाओ, पेजेस बड़ी लंबी लंबी मल्टीप्लिकेशन आ गई। कोई लंबी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आसान सी है, मासूम सी मल्टीप्लिकेशन। 101 को 50 से करना 50-50 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। कैसे, 0 0 0 और 5 1 5 5 0 5 0, तो ये 0 5 0 5, तो क्या बना 50-50। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, दैट इज बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, राइट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। 100% तमाम चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है ये मैथ की सीरीज का, तमाम क्वेश्चंस का। आगे कॉलेजेस के ग्रुप्स में भी भेजो, आगे अपने फ्रेंड्स को भी भेजो। फ्रेंड्स को सोने से पहले रील्स वगैरह भेज रहे होते हो ना, फ्रेंड्स को हंसा रहे होते हो, तो उसको ये वाली चीजें भी भेजो, ताकि वो साल के एंड पे खुदा ना खासा परेशान हो, उसकी रोने वाली हालत ना हो जाए कि मुझे पता नहीं था, मुझे बताया नहीं गया था। तो ये चीजें भी शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि खुदा ये नस्ट को तैयार कर लो, आगे यूनिवर्सिटी के टेस्ट आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को क्लियर कर लो, इसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये समझाओ, ये समझाओ, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सराउंडिंग में तमाम लोगों को ये बात समझा के रखना। इज दैट क्लियर? और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि नस्ट के और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो डिजाइन करके दूं। इंशाल्लाह आई विल डिजाइन दैट पर्टिकुलर वीडियो, लाजमी मुझे बताइएगा। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट खत्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको तमाम फीचर्स बताए थे, अगर तो इंजीनियरिंग बैच में आना चाहते हो, उसकी फीस 7000 है, 1 ईयर के लिए आप लोगों की वैलिड होती है, और 2 नवंबर से हमारा बैच इंजीनियरिंग का स्टार्ट हो रहा है, लेट नहीं करना है। उसके बाद रिपीटर बैच एमडी कैट का 5000 में मिलेगा 1 ईयर के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एमडी कैट की तैयारी आपकी होगी। 2026 एमडी कैट अगर आप लोग देना चाहते हो, तो आप लोगों का बैच जो एमडी कैट वाले हैं उनका 20 नवंबर से हमारा रिपीटर बैच भी है। उसके बाद अगर कोई आपका जानने वाला है, अपने आप की एनरोलमेंट करवा लो हमारे बैचेस के अंदर। अगर वाकई में नस्ट के अंदर, यूईटी के अंदर, या स्प्रिंग में या फॉल में एडमिशन लेना चाहते हो, नोट दिस नंबर, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो। इतने फीचर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हैं, फिर टॉप नॉच लेवल की फैकल्टी है। सर ये छोड़े, इतने ही अगर फीचर्स हैं तो फिर रिजल्ट दिखाएं। कोई बात नहीं, रिजल्ट दिखाते हैं, ये देखने भी चाहिए रिजल्ट। कहीं पे भी आप ज्वाइनिंग करो, रिजल्ट देखने चाहिए। तो देखो किसकी बात करें, नस्ट की कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यूईटी के अंदर ये बच्चा टॉपर है 387। नस्ट की बात करेंगे, 2025 के ऑल राउंड्स का टॉपर हमारे बैच का स्टूडेंट 171 का स्कोर लेके आया। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे बैच का स्टूडेंट है, ए लेवल बैकग्राउंड का था, मोहम्मद अब्दुल्ला खान। उसके बाद पिछले साल के टॉपर देखो, सिर्फ 2025 में टॉपर नहीं है, पिछले साल के टॉपर 168 कंप्यूटिंग का। ये मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा 169 का स्कोर लेके आया, ये बच्चा 168। ये चेक करो, प्यास का टॉपर, उसके बाद ये प्यास के दूसरे राउंड का टॉपर। फिर ये एमटीएस नेट में 93 का स्कोर, 99.95 परसेंटाइल। ये बात समझ में आ रही है? ये स्कोर हमारे बैच के स्टूडेंट का है। उसके बाद एनटीएस के अंदर 92 का स्कोर, फिर कॉन्सेप्ट्स में 92 का स्कोर, फिर एनटीएस नेट में लाइबा मुबशर का 92 का स्कोर, फिर एनटीएस नेट में मारिया अली का 92 का स्कोर, फिर ये मोहम्मद अब्दुल्ला 59 आईटीयू का टॉपर, ये सेकंड टॉपर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एनईडी का ये रुकैया सेकंड टॉपर आईटीयू में।
उसके बाद एनईडी के अंदर 93 का स्कोर आप लोग चेक कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी हमारा अपना घर है, हमें पता है एनईडी की तैयारी कैसे करवानी है तमाम राउंड्स की। तो लाजमी तौर पे बैच के हिस्सा बनो अगर वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो। उसके बाद ये बच्चा मेहरान के अंदर 85 पे पहुंचा, जीकी के अंदर 20th मेरिट पोजीशन पे। उसके अलावा पिछले साल कई बच्चे 20 मेरिट पोजीशंस के अंदर आए। उसका फास्ट के अंदर सबसे ज्यादा एग्रीगेट लेने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट है 95.78, फिर फास्ट के अंदर 90 का एग्रीगेट, फिर फास्ट के अंदर 90 का एग्रीगेट, फिर फास्ट के अंदर 90 का एग्रीगेट। तो आप देखते जाओगे ये बहुत लाइन है, चंद एक रिजल्ट शेयर किए गए हैं। ये पिछले साल का टॉपर बच्चा, ये पिछले साल का टॉपर फास्ट के टॉपर है। तो भाई ये आप देखते जाओगे तो लाइन बहुत आपको नजर आएगी, बहुत लंबे चौड़े रिजल्ट आपको नजर आएंगे। इसके बाद अगर आप लोग हमारे बैच में आओगे तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ाएगी, टेस्ट सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, करियर काउंसलिंग होगी, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। जस्ट 7000 है, टाइम वेस्ट करना बंद करो। अगर मैं आपको यूईटी की बात बताऊं ना तो ये चेक करो, 387 यूईटी का टॉपर, फिर 371, फिर 371, फिर 370। ये रिजल्ट कहते हैं, ये नहीं होता मजाक के एक आधा बच्चा 300 से ऊपर गया तो वो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। 366, 365, 360, 359, ये चेक करते जाओ, 354, 353, 353, फिर 351, फिर 350, फिर 350। ये देखो अब लाइन चेक करते जाओ, 345, फिर 343, फिर 343, फिर 341, 341, 340 और फिर 340 और फिर 340। ये बच्चों के रिजल्ट चेक करते जाओ, आपको मजा आएगा। इन बच्चों के रिजल्ट चेक करो, ये बहुत लंबी लाइन है, अगर आप देखते जाओ अभी भी खत्म नहीं हो रही। 330, ये हमारे बैच के स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चे चेक करो, ये सारे 300 से ऊपर वाले हैं। हालांकि आप लोगों का एडमिशन तो 280 पे भी हो जाता है, 290 पे भी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड यू स्टूडेंट के जिन्होंने ये एफर्ट्स की, ये तमाम बच्चों को। तो ये चीज देखो, ये है पास एजुकेशन सिस्टम का पूरा रिजल्ट जो आप लोगों के सामने है। यूईटी को देख लो, नस्ट को देख लो, किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी को देख लो, तो अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम, ट्रू पासियंस आर एट टॉप लेवल। उन्होंने टॉप किया और अपना नाम और अपने मुल्क का नाम और अपने खानदान का नाम रोशन किया है। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू पीपल के लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनाओ। देखो हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि आप लोगों को इंशाल्लाह, आप लोग हमारे मुल्क के बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, आप लोगों को पढ़ाना है। वो बच्चे जो दूर दराज गाँव में बैठे हुए हैं, उनके पास मुश्किल से इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होती है, उनके पास कोई वहां पे कोचिंग सेंटर नहीं है। तो आप लोगों के लिए ये हमने ऑनलाइन नेटवर्क स्टार्ट किया है कि ऑनलाइन आप लोग घर बैठे हमारे पास तैयारी कर सकते हो। वो तमाम चीजें जो बच्चों को बहुत मुश्किल से समझ में आती थी, नहीं मिलती थी। कोचिंग के अंदर आप लोगों की फीसेस बहुत ज्यादा होती हैं, हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है। 15-20 हज़ार, 40 हज़ार, 35 हज़ार आने जाने का आपका एक्सपेंस हो रहा है। तो आप घर बैठे जस्ट 7000 में पूरे साल के लिए ये तमाम चीजें कर सकते हो। वो फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो टॉप नॉच लेवल के फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में भी आपको नहीं मिलेंगे। और रिजल्ट्स हमारे आ रहे होते हैं, यहाँ पे चेक करो, नस्ट में, यूईटी में, कॉम सेट्स में, फास्ट के अंदर, प्यास के अंदर, जीके के अंदर 28 मेरिट पोजीशंस बन रही होती हैं। तो ये स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, हबीब यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, एनईडी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहरान के अंदर पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान। ये है पास एजुकेशन सिस्टम। अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है, ज्वाइन बैच 2.0, आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत और लाजमी तौर पे मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर के कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।